सोशल मीडिया पर 59 चीनी ऐप्स को लेकर लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे ऐप काम करेगा या नहीं, अब तक क्यों डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, 59 चीनी ऐप्स बैन, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहे इन सवालों के जवाब। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का ऐलान किया है। क्या ये ऐप्स अब आपके स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देंगे? जवाब है, अभी के लिए नहीं बंद होंगे। ऐप बैन और ब्लॉक दो चीजें हैं जिन्हें पहले समझना होगा। इससे पहले भी चीनी ऐप्स भारत में बैन किए जा चुके हैं। अब तक प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर क्यों दिख रहे हैं ये ऐप्स? खबर लिखे जाने तक एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर ये सभी 59 चीनी ऐप्स लाइव हैं, यानी अब भी यूजर्स इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ये ऐप यूज करते हैं उनके पास ये ऐप काम भी कर रहे हैं। सरकार की रिक्वेस्ट के बाद कंपनियां कुछ समय लेती हैं और इसके बाद इन्हें ऐप प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस तरह का बैन है, क्योंकि ऐप तो अब भी काम कर रहे हैं और ये अब तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, तो फिर इसे कैसे बैन कहा जाए? ऐप बैन करने की स्थिति में आमतौर पर सरकार की तरफ गूगल और एप्पल को अपने भारतीय ऐप स्टोर से इन ऐप्स को हटाने के लिए कहा जाता है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। टिकटॉक ऐप यूजर्स और कंटेंट का क्या होगा? एक बड़ा सवाल कंटेंट को लेकर भी है। भारत में टिकटॉक के करोड़ों यूजर्स हैं, ऐसे में टिकटॉक के वीडियोज कहाँ जाएंगे? यूजर्स टिकटॉक पर कंटेंट से पैसे भी कमाते हैं, उन यूजर्स का डेटा कहाँ रखा जाएगा? जिन स्मार्टफोन यूजर्स के पास टिकटॉक पहले से ही इंस्टॉल्ड है, क्या वो इस ऐप को यूज कर पाएंगे? गौरतलब है कि भारत में पहले भी कुछ चीनी ऐप्स को बैन किया गया है, इनमें टिकटॉक भी है। तब भी बैन करने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, यानी कोई नया यूजर इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता था। यानी अगर इस बार पिछली बार की तरह ही सरकार बैन लगाती है तो आपके स्मार्टफोन का ऐप काम करता रहेगा, कंटेंट भी अपलोड कर सकेंगे, लेकिन नया यूजर इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा। पिछली बार ये भी देखने को मिला था कि टिकटॉक ऐप को लोग एक दूसरे के साथ मोबाइल से शेयर करने लगे। अब टिकटॉक को छोड़कर दूसरे चीनी ऐप्स की बात करें तो शायद इन ऐप्स के साथ भी इसी तरह का नियम लागू होगा, यानी सरकार गूगल और एप्पल से इसे अपने ऐप प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहेगी। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाए जाने के बाद ये ऐप काम करता रहेगा। पूरी तरह बैन होने पर ऐप्स यूज नहीं किए जा सकेंगे? नहीं, अगर सरकार चाहे तो ये सभी 59 ऐप्स को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए सरकार आईपी एड्रेस का सहारा ले सकती है। ऐसा करने से यूजर इन ऐप्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि इन सब के बावजूद कई तरीके हैं जिनसे ये ऐप्स यूज किए जा सकते हैं जो ट्रिकी हैं। List of 59 Chinese apps banned in India. 1. TikTok 2. Share.it 3. Kwai 4. UC Browser 5. Baidu Map 6. Shane 7. Clash of Kings 8. DU Battery Saver 9. Hilo 10. Likey 11. YouCam Makeup 12. Me Community 13. CM Browsers 14. Virus Cleaner 15. APUS Browser 16. ROMWE 17. Club Factory 18. NewsDog 19. Butry Plus 20. WeChat 21. UC News 22. QQ Mail 23. Weibo 24. Zender 25. QQ Music 26. QQ Newsfeed 27. Bigo Live 28. Selfiecity 29. Mailmaster 30. Parallel Space 31. Me Video Call Xiaomi 32. WESYNC 33. ES File Explorer 34. Viva Video QU Video Incorporated 35. Meitu 36. Vigo Video 37. New Video Status 38. DU Recorder 39. Vault Hide 40. Cache Cleaner DU App Studio 41. DU Cleaner 42. DU Browser 43. Hey Go Play with New Friends 44. Cam Scanner 45. Clean Master Cheetah Mobile 46. Wonder Camera 47. Photo Wonder 48. QQ Player 49. We Meet 50. Sweet Selfie 51. Baidu Translate 52. ViveMate 53. QQ International 54. QQ Security Center 55. QQ Launcher 56. uVideo 57. VFly Status Video 58. Mobile Legends 59. DU Privacy